तो मैं आपको यहाँ पे दो मेथड बताने वाला हूँ, तो दोनों मेथड क्या क्या होने वाला है ये आपको वीडियो को एंड तक देखना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे दो मेथड बताने वाला हूँ। दोनों मेथड से हम इस वाले ट्रायंगल का क्या निकालेंगे, पेरीमीटर हम निकाल लेंगे। तो दोनों मेथड क्या क्या होने वाला है ये आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो क्या है, देखो पहला मेथड क्या है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें इस ट्रायंगल का सिर्फ एरिया हमें दे रखा है जो कि 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर होता है। ये होता है एरिया फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पे साइड्स पता नहीं है, हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल के साइड्स हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे हम एक मीडियन ड्रॉ करेंगे जो बाइसेक्ट करेगा साइड BC को और एंगल A से यहाँ पे आएगा। मीडियन मतलब मीडियन ये होता है कि दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, जिस चीज़ को बाइसेक्ट करता है उसे दो इक्वल हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करता है। तो पहले हम यहाँ पे एक मीडियन बनाएंगे। तो मीडियन बनाने के बाद देखो, तो ये हो गया हमारा मीडियन। ये मीडियन को यहाँ पे मैं D नाम देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मीडियन हमने ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री एंड ये हो गया 60 डिग्री को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री यहाँ पे आएगा। कितना होगा, ये 30 डिग्री यहाँ पे आएगा। समझ में आया यहाँ तक? क्यों 30 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है और 60 डिग्री को ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया तो ये वाला 30 होगा और ये वाला 30 होगा। उसके बाद देखो 30 का अपोजिट वाला साइड क्या होता है, वो हमेशा छोटा साइड से ही होता है। उसके बाद 90, ये सबसे बड़ा एंगल है, 90 का अपोजिट वाला साइड ये होगा बड़ा, 90 एंगल का बड़ा ये अपोजिट साइड्स क्या होगा, छोटे वाले साइड से दुगना होता है। मतलब ये साइड्स अगर हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं x ले लेते हैं, तो इसका अपोजिट वाला साइड्स कितना होगा, 2 × x मतलब दुगना होगा। यहाँ पे समझ में आया? उसके बाद हमें क्या मिल गया, ये वाले ट्रायंगल का इन ट्रायंगल ADC में हमें दो ठो साइड मिल गया। एक हो गया DC = x है और दूसरा वाला साइड जो है AC = 2x है। तो क्या हम यहाँ पे AD निकाल सकते हैं, AD = √² AC² - DC²। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम यहाँ पे AD हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। AC² कितना होगा, AC² होगा 4x² -x² का √3x यहाँ पे आएगा। √3x क्या आएगा, ये वाले एंगल का वैल्यू आएगा, कितना होगा, ये वाले साइड का वैल्यू √3x यहाँ पे आ जाएगा। AD = √3x यहाँ पे आ गया हमारा। हमें तीनों साइड्स यहाँ पे मिल गए। तीनों के तीनों साइड्स अगर हमें मिल गए तो मान लो ये अगर x है तो ये भी x होगा, तो ये BC कितना होगा, 2x होगा, ये 2x, ये 2x, 2x 2x 2x। समझ में आया? हमें तीनों साइड्स मिल गए लेकिन हमें x नहीं मिला। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया फॉर्मूला हम डालेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 x²। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = क्या होगा, √3/4 A²। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे √3/4 A मतलब क्या है, 2x का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे √3 कटा, 3 = 1/4 × 4x²। 4 कटा तो x = √3। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, √3। समझ में आया? x का वैल्यू जो आया वो √3 आया। जब यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, √3 आया है यहाँ पे, तो सारे साइड्स का वैल्यू कितना होगा, 2x है। ऑल साइड्स कितना होगा, 2x, तो 2 × √3 = 2√3। ये सारे साइड्स यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स कितना हो जाएंगे, 2√3। उसके बाद जब हम पेरीमीटर निकालेंगे, यहाँ पे देखो पेरीमीटर = हम क्या करते हैं, AB + BC + CA
तीनों साइड्स को हम ऐड करते हैं तो हमें पेरीमीटर मिलता है। तो 2√3 प्लस 2√3 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं बोला था 2 मेथड में ये आपको बताऊँगा। ये हो गया पहला मेथड, और दूसरा मेथड जो है वो आपको क्या करना है, क्लास 9 आपने पढ़ा होगा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो CHSC मतलब कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आपने क्लास 9 शायद क्लास 9 में ही है। क्लास 9 में एक चीज़ है आपके पास, हेरन्स फार्मूला। अब हेरन्स फार्मूला के थ्रू हेरन्स फार्मूला, अब हेरन्स फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये s माइनस ए बी सी क्या है, ए बी सी है यहाँ पे साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो ए बी सी है साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड s क्या है, s इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया आपको दे रखा है, साइड्स आपको 2x है, और उसका जो एरिया यहाँ पे निकलने वाला है वो 3, ये s एरिया नहीं है, ये एरिया फॉर्मूला है। s जो है तीनों साइड का प्लस डिवाइडेड बाय 2 है यहाँ पे, तो 6x डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3x होगा, 3x माइनस ए, 3x माइनस बी, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या करना है आपको, 3√3 यहाँ पे करना है। ये एरिया फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका निकल के आएगा आपका x का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और x का वैल्यू जब मिलेगा तो पेरीमीटर, यहाँ तीनों साइड्स को ऐड करोगे तो पेरीमीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कि मैं करके बताऊँ, ठीक है, मैं करके बताता हूँ, ठीक है। देखो s हम निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी बाय हम 2 करने वाले हैं, तो 6x बाय 2 हम करेंगे तो ये 3x हमें मिल जाएगा। ये क्या हो गया, ये s हो गया। उसके बाद रूट ओवर जब हम करेंगे 3x माइनस s माइनस a है, तो a 2x है, 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x इंटू 3x माइनस 2x हो गया। उसके बाद रूट ओवर ऑफ यहाँ पे इज इक्वल टू 3√3 हो गया। उसके बाद 3x इंटू x सिर्फ x बचा, 2x अगर जब यहाँ पे ख़त्म हो गया तो बचा क्या है, यहाँ पे बचा x बचा, हो गया। उसके बाद x स्क्वायर x4 3x4 का रूट ओवर ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3√3 हो गया। यहाँ पे √3x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 3√3 कटा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू √3, यहाँ पे x का वैल्यू आया। x का वैल्यू जैसे ही आया आप पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD। तो यहाँ पे हर साइड्स का जो वैल्यू है 2x है, तो 2 इंटू √3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद पेरीमीटर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। आप करोगे 2√3 प्लस 2√3 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चंस ख़त्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी एक बढ़िया सा क्वेश्चंस अगर आएगा उस पे हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, एंड इस वीडियो को एक लाइक करके अपने को एक हिम्मत दे दो यार, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेटिव मतलब आपसे जो मोटिवेशंस मिलेगा उससे हम वीडियो बना पाएंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।